हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर जी क्लास। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% छपने वाले हैं वैसे क्वेश्चन के पार्ट 1 को किया था। आज का क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ट्रायंगल के पार्ट 2 को करने वाले हैं। ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 2 को करने वाले। तो क्या प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए। दोस्तों सबसे पहला, कल हम लोग यहाँ तक के सवालों को कर लिए थे, इन द गिवन फिगर क्यूआर ये फलना चिलना। आज के क्लास में हम लोग यहाँ से आगे से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है आपके पास, कौन सा ट्राइंगल है? ABC। आपके पास कोई ट्राइंगल है A, B और C। ABC आपके पास कोई ट्राइंगल है, बोल रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल। P कोई पॉइंट है यहां पर, ठीक है, सच दैट एंगल APC का जो एंगल है, एंगल APC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, मतलब इस पूरे बड़े वाले का। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CP। ठीक है, सबसे पहली बात दिया क्या गया है गिवन, उसको लिखिए, आराम आराम से चीजों को समझते चलिए और लिखते चलिए। ठीक है, दिया क्या गया है उसे पहले समझना है और लिखना है। गिवन क्या है पहले उसको समझिए। गिवन है अ ट्राइंगल ABC, अ ट्राइंगल ABC ये मेरे को दिया गया, इन विच क्या, इन विच व्हाट, इन विच एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये मेरे को गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, इसको भी लिखिए, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CP, ये हमें प्रूव करना है। चलिए आइए ध्यान देते हैं प्रूव के ऊपर। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चा, थोड़ा सा बस समझना है, हमारा सवाल बन जाएगा। बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा, इतू सा समझिए, सवाल आपका बन जाएगा। बस आप लोग धीरे 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 चीजों को समझिए, ग्रैब करिए। क्या है सबसे पहली बात, अगर हम दो ट्रायंगल को आपके सामने अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, सर हम लोग ये कब ला सकते हैं, ये कब ला सकते हैं? हम ये कहते हैं ये सब छोड़ो, हम दो ट्रायंगल तुमको देते हैं, उस दो ट्रायंगल के ऊपर गेम करो। क्या क्या, कौन कौन सा चीज दिया गया? एंगल APC दिया गया है, एंगल BAC सर दिया गया है ना। APC कौन से ट्रायंगल में? सर ट्रायंगल APC में है, ठीक है। और BAC कौन से ट्रायंगल में? सर एंगल ABC में है। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल APC, दो ट्रायंगल आपके पास दिख रहे हैं, ABC और APC आपके पास दो ट्रायंगल है कि नहीं है? जी सर है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल APC है कि नहीं है? सर ये तो गिवन है, आप कौन सा बड़ा बात बोल रहे हैं, हम लिखें, गिवन लिख दिए, चलिए ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कह सकते हैं बच्चा, ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। जी सर ये कॉमन है, इसमें तो और तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो क्या है? कॉमन है। कोई भी दो एंगल अगर बराबर है, कोई भी दो एंगल अगर बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, व्हाट? सिमिलैरिटी, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल APC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ABC ट्रायंगल जो है APC के क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? सर आप तो आसान कर दिए। हाँ जी, एकदम आसान कर दिए। क्या कर दिए? चीजों को समझिए, देखिए, आराम आराम से पकड़ते चलिए। अच्छा एक चीज बताइए, ट्रायंगल APC के लिए, ट्रायंगल APC को गौर से देखिए। दूसरा मैं ये ले लेता हूं आपके लिए आसानी रहेगा। देखिए ट्रायंगल APC को देखिए, APC को देख रहे हैं हाँ या ना? जी सर देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? एंगल के सामने वाला साइड, ठीक है,
और ये नीचे वाला, ठीक। एंगल बी ए सी को देखिए, एंगल के सामने वाला साइड और ये क्या, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एंगल के सामने वाला साइड और ये कौन सा, नीचे वाला। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या कहें, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर समझ में आ रहा है। एंगल के सामने वाला साइड, ठीक है, क्या लिए, देखते जाइएगा। ए सी, ए सी अपॉन में, ए सी ए सी ए सी ए सी अपॉन में एंगल के सामने वाला। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल एपीसी में। ट्रायंगल एपीसी में एंगल के सामने वाला मैंने लिया, क्या आया, एसी आया। आया। उसी तरह ट्रायंगल बीएसी में एंगल के सामने वाला लेंगे तो क्या आएगा, बीसी आएगा। आएगा जी सर आएगा। इज इक्वल टू अब देखिए, एंगल के सामने वाला, अब यहां साइड ले लेंगे, क्या आ गया, सीपी। ट्रायंगल एपीसी में एंगल के सामने वाला तो हमने ले लिया, अब एंगल के सामने वाला लिए तो बचा नीचे वाला, सीपी। उसी तरह एंगल के सामने वाला हमने लिया, बचा क्या, नीचे वाला साइड बचा, तो ये हमने लिया, क्या लिखेंगे हम लोग, एसी। एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक। एंगल के सामने वाला का अपोजिट, एंगल के सामने वाला का अपोजिट लिया हमने। लिया कि नहीं लिया? लिया सर। लिया कि नहीं लिया? हाँ सर लिया। तो ए सी, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू वॉट, सी पी। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू बी सी इंटू सी पी आ गया। और देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। यही लाना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी पी। लाना था कि नहीं लाना था? जी सर लाना था। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इसको बनाते चलिए, गर्दा उड़ाते चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मत पूछिए, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में नंबर लाके तो देगा ही देगा और एग्जाम में आएगा भी, ठीक है। और एग्जाम में आएगा भी बचवा, एग्जाम में आएगा भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मतलब बार बार अभी अगर करवाएंगे ना तो ये भी कम है, क्योंकि एग्जाम में इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, क्या ही बताएं आपको। फिगर को देखिए आप थोड़ा सा, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पीए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या, पीए, ठीक है। क्यूबी, व्हाट, क्यूबी, ये वाला लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या, आरसी, आरसी आरसी आरसी, ये वाला पीए क्यूबी आरसी आर परपेंडिकुलर टू एसी। इस एसी के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। कौन कौन सा, पीए क्यूबी आरसी किसके परपेंडिकुलर है, एसी के परपेंडिकुलर है बच्चा, ठीक है सर, एसी के परपेंडिकुलर है। इफ पीए इज इक्वल टू एक्स, पीए हमें क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, और क्यूबी, क्यूबी हमें क्या दिया गया, वाई दिया गया, ठीक है। उसके बाद आरसी हमें क्या दिया गया, जेड दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। ये हमें प्रूव करना है। व्हाट, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। देखिए आराम आराम से चीजों को समझते जाइएगा। गिवन क्या है, पहले इसको लिखिए। गिवन है और ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, बहुत सारा ट्रायंगल है सर। ट्रायंगल है PAC और चलना चिलना तो कुछ नहीं लिखना, क्या लिखना है इसे, PA परपेंडिकुलर टू AC, QB परपेंडिकुलर टू AC और RC परपेंडिकुलर टू AC एंड PA इज इक्वल टू X, QB इज इक्वल टू Y एंड RC इज इक्वल टू Z। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है सर, हमें प्रूव क्या करना है, इसको देखिए। प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। आराम आराम से, ठीक, रिलैक्स, कूल माइंड होके सवाल को समझिए, कूल माइंड होके। आइए प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहली बात, जो जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसको पकड़िए। कौन सा ट्रायंगल सर, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करें और चेंज करके थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, चेंज करिए।
कौन कौन सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है सर? ट्रायंगल दिख रहा है PAC, और PAC के सीधा में कौन सा ट्रायंगल है सर? QBC, ये वाला भी ट्रायंगल है सर। तो हम लिखेंगे जो ट्रायंगल को देखना, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, PAC और QBC? जी सर दिख रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल है? PAC और QBC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। PAC और QBC में, PAC और QBC में इस दोनों ट्रायंगल को क्या हम लोग सिमिलर कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC। क्यों सर? इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। क्यों? देखिए तो थोड़ा सा, PA परपेंडिकुलर टू AC, QB परपेंडिकुलर टू AC, दोनों 90 डिग्री है, तब तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 डिग्री है ना? जी सर। तो ये दोनों क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? एंगल C कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो क्या कह सकते हैं? बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट? QBC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको कौन कौन सा नजर आ रहा है सर? कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें नजर आ रहा है PA अपॉन में QB, ओके ठीक है, AC अपॉन में सर BC। बहुत बढ़िया बच्चा। PA अपॉन में QB, PA क्या है सर? PA x है। QB क्या है सर? QB y है, इज इक्वल टू AC अपॉन में BC। बचवा देख समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, अरे आ रहा है तो एक बार ठोको सब्सक्राइब, लाइक करो। समझ में आ रहा है तो बहुत मेहनत लगता है PPT को बनाना, समझाना, चीज़ों को ग्रैब करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तमाम तरह की चीज़ों से निकलना पड़ता है बच्चा। तो ये चीज़ को समझो थोड़ा सा, कैसे कैसे सर कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत को पहचानो, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। x/y इज इक्वल टू AC/BC। अब और आगे चला जाए थोड़ा सा, और आगे चीज़ों को देखा जाए। अब अगला ट्रायंगल को अगर हम देखें आपके सामने, अब अगला ट्रायंगल को देखें, तो ट्रायंगल को देखिए, यही तो स्मार्ट बोर्ड का फायदा है। उठा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, जो करना है कर दीजिए। उसके बाद देखिए, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिखेंगे उसको ध्यान देना, इन ट्रायंगल RAC, बहुत बढ़िया, या RCA जो भी है, इन ट्रायंगल RCA एंड ट्रायंगल QBA, ट्रायंगल QBA, दो ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? RCA और QBA दो ट्रायंगल है सर हमारे पास। जी सर है, RCA QBA दो ट्रायंगल है। तो क्या लिख सकते हैं? वही सर, एंगल RCA इज इक्वल टू, देखते जाइएगा क्या लिख रहे हैं, एंगल RCA इज इक्वल टू एंगल QBA। रीजन, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल RCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBA। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और ये दोनों अगर आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, तो बाई CPST corresponding part of similar triangle, ठीक है, क्या हो जाएगा? RC, क्या? RC अपॉन में QB इज इक्वल टू CA या AC जो कहिए, CA या AC जो कहिए, अपॉन में BA, CA अपॉन में व्हाट? BA। RC क्या है बचवा? RC सर Z है। QB क्या है? QB Y है सर। देखिए तो RC क्या है? Z है, और QB क्या है? Y है सर। जी सर, इज इक्वल टू CA अपॉन में व्हाट? BA। चलिए, हमारे पास दो इक्वेशन मिलके आया, एक पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। देखते जाइएगा चीजों, बस आराम आराम से चीजों को कर लेंगे, गर्दा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा सवाल। अब दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किसको किसको सर ऐड करना है? इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अरे कुछ नहीं करते, इसको पलटते हैं एक बार। सर इस दोनों को पलटिए,
y अपॉन में x, इसको सर अगर पलटें तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा, BC अपॉन में AC। जी सर। उसके बाद इसको भी पलटिए, y अपॉन में z पलट दिए सर, उधर वाला भी तो पलटना पड़ेगा, पलट दिए लो, BA अपॉन में AC। ये कहो चाहे AC कहो, बात बराबर है जी सर। अब दोनों को ऐड करो, LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS के साथ होगा, y बाय एक्स प्लस वाई बाय जेड इज इक्वल टू BC अपॉन में AC प्लस BA अपॉन में AC। बस बस बस, वाई वाई दोनों के पास है, देखते जाइएगा, वाई वाई दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं वाई, तो क्या आएगा 1/x प्लस 1/z। ठीक, y दोनों के पास था, कॉमन ले लिए, y/x प्लस 1/z इज इक्वल टू AC बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, BC प्लस BA अपॉन में AC। देखते जाइए, BC और BA को जोड़िए, BC और BA ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो ये पूरा AC नहीं आएगा क्या, जी सर, BC प्लस BA, BC प्लस BA ये पूरा जुड़ के क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AC अपॉन में AC इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z इंटू में y। AC से AC कट के क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये y मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा सर। तो प्रॉपर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर देखिए क्या आएगा हमारे पास, 1/x प्लस 1/z, और ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1/y। और शायद हमें यही लाना था, 1/x, देखिए 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। तो कैसे कैसे हमने इसको किया, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चा, और एग्जाम में 110% ये आएगा। BVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में इसको डाल दीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करिए और जितना जल्दी हो सके इसको लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए NCERT क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ एक्सटर्नल क्वेश्चन ही बनाकर लाए हैं आपके लिए, नहीं, NCERT क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि ये आएगा एग्जाम में, मैंने वैसा ऐसा क्वेश्चन आपको दिया और आपके प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इस PPT में। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइड AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। बहुत ही आसान सवाल, बहुत 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 ही आसान सवाल। कैसे आसान सवाल है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्राइंगल है सर ABC, क्या है, ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल है PQR, यहाँ पर कोई ट्रायंगल है PQR, इस तरह से कोई दो ट्रायंगल है आपके पास, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, ठीक, एक कोई मीडियन भी है इसका और इसका भी एक कोई मीडियन है PM। ध्यान दीजिए थोड़ा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR and median PM of a triangle PQR, ठीक है, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। ABC जो है किसके सिमिलर है, PQR के सिमिलर, that's it। आइए ध्यान देते हैं गिवन क्या, पहले इसको समझिए। गिवन है हमारे पास क्या, टू ट्रायंगल ABC and triangle PQR in which what, AB upon में PQ is equal to BC अपॉन में व्हाट, QR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM, ये दिया गया आपको, ठीक है, BC अपॉन में QR, AD अपॉन में PM। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है आपके किसके, ट्रायंगल PQR के। अच्छा, मीडियन क्या करता है, व्हाट इज द काम ऑफ मीडियन, मीडियन का काम क्या है, व्हाट इज मीडियन, सर मीडियन का काम है कि जो भी बेस के ऊपर वो पड़ेगा
उस बेस को बराबर हिस्सों में बांटेगा। जिस भी बेस के ऊपर वो पड़ेगा उस बेस को बराबर हिस्सों में बांटेगा। दैट इज एडी अगर बीसी के ऊपर पड़ा है तो ये बीडी जो है सर डीसी के बराबर होगा। और अगर पीएम मीडियन क्यूआर के ऊपर पड़ा है सर तो क्यूएम और एमआर को बराबर हिस्सों में बांटेगा। बांटेगा कि नहीं बांटेगा? जी सर बांटेगा, इसमें कोई बात नहीं और कोई दुविधा परेशानी वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। अब आगे देखिए, तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, इस दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट पी क्यू आर, इस दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। बच्चों अगर ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो हमको क्या चाहिए सर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए मेरे को। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मेरे को बराबर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब सर ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर, ये चाहिए। या तो सर तीनों एंगल बराबर चाहिए, मतलब एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू दोनों बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए और एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। या तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एक इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो हमारे पास ए बी है, पी क्यू है, बी सी है, क्यू आर है, ठीक है, तीसरा नहीं है। तो सर इंक्लूडेड एंगल ले सकते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल आ जाएगा और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और इसको चीजों को करने का प्रयास करते हैं। प्रूफ पे आइए, देखिए प्रूफ को सीखते हैं, प्रूफ को करने का प्रयास करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी और पी क्यू एम, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी और पी क्यू एम, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है सर। इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ये भी दिया गया है, दिया गया है। सर तीनों साइड अगर बराबर रहता तो हम कह सकते थे कौन कौन सा, ए बी पी क्यू, बी डी क्यू एम और ए डी पी एम, ये तीनों साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर रहता तो हम कह सकते थे ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा, ये और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो सकते हैं सर, सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं दिया गया सर, तो आप कैसे यहां पर लिख दिए? हम क्या लिखे हैं देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी हाफ से करेंगे तो कोई दिक्कत? अगर ऊपर जो चीज कर रहे हैं, ऊपर अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी अपॉन में हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है सर। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बीसी का आधा, हाफ बीसी, बीसी का आधा, ये मीडियन क्या किया, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा है, तो बीसी का आधा क्या होगा, बीडी भी होगा डीसी भी होगा। सर तो बीडी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल के लिए चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, बीडी लिखेंगे। और क्यूआर का आधा क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूएम लिखेंगे। बीडी अपॉन में व्हाट, क्यूएम इज इक्वल टू एडी अपॉन में पीएम, लिख दिया मैंने। अब देखिए तो ए बी है, ए बी अपॉन में पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, बी डी क्यू एम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ए डी पी एम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तीनों साइड का रेशियो आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाई साइड 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 सिमिलैरिटी, व्हाट, सिमिलैरिटी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं, ए बी डी अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो
क्या क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बाई सीपीएसटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाई सीपीएसटी एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल क्यू। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। क्या आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं इसको? यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया, एंगल बी को किसको? एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर किया। सर इसके पीछे का रीजन ये कि अब हमारे पास इंक्लूडेड एंगल आ गया। अब आसानी से इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे? सिमिलर कर देंगे। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए अब आसानी से इसको क्या करते हैं हम लोग? सिमिलर करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तो इन ट्रायंगल अब लिखते हैं व्हाट? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इस दो ट्रायंगल के ऊपर गेम करना। ए बी सी और पी क्यू आर में क्या क्या दिया गया है? ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। हमने कौन कौन सा लिया? ए बी लिया, पी क्यू लिया, ठीक है सर। बी सी लिया, क्यू आर लिया। ये दो साइड बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड अगर बीच का इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है कि नहीं है? हाँ सर है बराबर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इक्वल टू नहीं लिखिएगा, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो गया? पी क्यू आर के सिमिलर। यही हमको करना था, ए बी सी को सिमिलर करना था किसके? पी क्यू आर। हो गया सिमिलर। कौन सा बड़ा चीज है? समझ में आया आप लोगों को? आया कि नहीं आया? आया तो नोट डाउन करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम। व्हाट? डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए को पैरेललोग्राम बनाते हैं एबीसीडी, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम, बीडी डायगोनल बीडी, ये डायगोनल बीडी है, ठीक है। डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एई एट द पॉइंट एफ, ठीक है। ई इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी, ई कोई एक पॉइंट है, ई एक कोई पॉइंट है जो कि साइड बीसी के ऊपर है, और ये डायगोनल बीडी को ये एई लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट डीएफ इंटू ईएफ, डीएफ इंटू ईएफ इज इक्वल टू एफ बी इंटू एफ बी इंटू एफ ए। रिलैक्स, क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। कैसे करेंगे सर? ध्यान दीजिए। गिवन क्या है? गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी हमारे पास कौन सा ग्राम है? पैरेललोग्राम है सर। इन विच BD इज अ डायगोनल, BD इज अ डायगोनल, BD इसका क्या है? डायगोनल है। अच्छा ठीक है, BD इसका क्या है? डायगोनल है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA। ये हमें क्या करना है? प्रूव। आइए प्रूफ के ऊपर आते हैं, ध्यान देते हैं, प्रूफ को समझने का प्रयास करते हैं। इन ट्रायंगल, जो मैं लिखूंगा उसको गौर से, ध्यान से, एकदम बुद्धि को मंद करके समझ, ठीक है। एकदम मंद बुद्धि, दुनिया सबको भूल जाइए। देखिए बच्चा, पहली बात, जमाना वही जीता है, इतिहास वही रचते हैं, इस पे जमाना हंसते हैं। तो पहले तो अपने आप को इस कदर आपको पागल करना पड़ेगा, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपके पास अब मात्र 2-2.5 महीना बचा हुआ है।
इस 2 ढाई महीना में आपको जितना 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 ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना करिए। मेरे ही चैनल को मत देखिए, अन्य अदर भी चैनल को देखिए। जहां जहां से क्वेश्चन आपको मिल रहा है वहां वहां से क्वेश्चन को देखिए, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को देखिएगा बेनिफिट आपको होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे ही चैनल को देखिए, आप मेरे भी चैनल को देखिए, अन्य चैनल को देखिए, और हर एक चैनल के जो जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं हर एक चैनल को देखिए। सब यही बोलेगा कि 100% आएगा, मैं भी बोलता हूँ 100% आएगा। अगर सबके क्वेश्चन को अगर हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 100% की संभावना बन सकती है। तो इस चीज को देखिए और ध्यान दीजिए कि हाँ, आ सकता है क्वेश्चन, आने की संभावना हो सकती है। अपने माइंड को एक सेटअप डालिए कि 90% एवं एग्जाम में लाना है, और जैसे ही ये एग्जाम में आया ना बच्चा, बस सब अंदर से एकदम बुलंदी आ जाएगी, उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जो ट्रायंगल को मैं लिखूंगा उस ट्रायंगल को गौर से देखिएगा। इन ट्रायंगल डी एफ ए एंड ट्रायंगल बी एफ ई, दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, डी एफ ए और बी एफ ई को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जी सर देख रहे हैं। इस दोनों ट्रायंगल में एक चीज बताइए, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, हाँ या ना? जी सर, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सर ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, व्हाट, क्या लिख सकते हैं? एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ई बी एफ। ठीक है, ए डी एफ इज इक्वल टू ई बी एफ, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी सर, एंगल डी एफ ए इज इक्वल टू एंगल बी एफ ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल व्हाट? सिमिलैरिटी, ट्रायंगल BFA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BFE। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो बाई CPST, व्हाट? बाई CPST, corresponding side of similar triangle, corresponding part of similar triangle, by CPST DF अपॉन में FB इज इक्वल टू DF अपॉन में FB इज इक्वल टू AF अपॉन में FE। देखिए तो DF, अब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो DF अपॉन इंटू ये डिवाइड में इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई में, इंटू EF, सर FE कहें चाहे EF कहें बात बराबर है, इज इक्वल टू AF इंटू FB, जो कहिए। देखिए तो आया क्या? DF इंटू में EF इज इक्वल टू FB इंटू में FA, FA कहिए या AF कहिए बात बराबर है, और हम लोग इसको लेकर आ गए। देखिए कितना आसान था, कितना आसान था। बस हम लोगों को क्या करना था? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था, और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लिख देना था, दोनों बराबर है। बस इधर उधर कर दिए, हमारा आंसर है। क्या समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करवाएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, चलिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle CAB is a right angle at A, okay, and AD perpendicular to BC. Prove that triangle ADB छोटा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDA इधर वाला सिमिलर है। हमको ये प्रूव करना है। ठीक है सर। फर्दर इफ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC अगर 10 सेंटीमीटर है, और CD 2 सेंटीमीटर है, BC 10, CD 2, CD इधर देखिए, BC 10 दिया गया है और CD 2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, AD का लेंथ निकालिए। चलिए आइए देखते हैं।
सबसे पहली बात, दोनों को ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना, दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल CAB, राइट एंगल एट ए, ठीक है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। चलिए ये गिवन है, इसको देखते चलिएगा। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है सर, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। चलिए आइए प्रूफ के ऊपर आते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDA, ये दो ट्रायंगल को देखिएगा, ADB और CDA को, मेन काम यहीं से शुरू होता है, ADB और CDA को, ये 90 तो ये भी 90, दोनों 90, इच 90 डिग्री, ADB CDA ये दोनों, ये 90 तो ये भी 90, ठीक जी सर। उसके बाद एंगल C जो होगा एंगल एक B के बराबर होगा। सर कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये भी 90 होगा वो भी 90 होगा, कैसे कह सकते हैं, देखिए, हाँ अब देखिए, अगर ये 90 तो ये भी 90, ठीक। उसके बाद ये सीधा रेखा है, क्योंकि ठीक सीधे सीधी गया तब तो ये हाइट बना, इसका परपेंडिकुलर है, AD इसका परपेंडिकुलर है किसका, BC का, ये AD ठीक सीधे सीधी एक लाइन गया जो कि पहले से यहाँ 90 था, तो ये 45 में इसको बांटा होगा, ये भी 45 में इसको बांटा होगा, बांटा होगा कि नहीं बांटा होगा, जी सर बांटा होगा। तो ये 90 ये 45, 90 और 45 कितना हुआ, 135 हुआ, 90 और 45 कितना, 135, बचा कितना, 55। सेम कंडीशन यहाँ 90 यहाँ 45 यहाँ क्या हो गया, 55। तो इसका मतलब एंगल C जो है किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर। तो लिखिए इन ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CDA को गौर से देखिए थोड़ा सा, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDA, इच 90 डिग्री, दोनों कौन सा डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक। दूसरा, दूसरा क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, काहे, 90 डिग्री माइनस या थीटा जो भी करिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी बचेगा 90 से कम होगा, और 90 से कम ये भी है, 90 से कम ये भी है, क्योंकि सर ये 90, ये लाइन इस ठीक सीधा सीधी गया है, ठीक एकदम स्ट्रेट लाइन गया है, तो ये इसको दो हिस्सों में बांटा, 45 45, ये जो भी होगा सर, ये जो भी होगा सर सेम होगा, क्योंकि 90 यहाँ 45 यहाँ, 90 यहाँ 45 यहाँ, सेम कंडीशन, 55 55। तो एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, एंगल C। तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, व्हाट, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बच्चा, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो पहला चीज तो हमारा प्रूफ हो। अब आगे क्या करना है, आगे सर लेंथ निकालना है, BC 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और CD सर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पहला बात मेरे बातों को समझना, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, जी सर बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो बराबर है तो क्या लिखेंगे, AD अपॉन में CD, AD अपॉन में CD अपॉन में व्हाट इज इक्वल टू BD अपॉन में AD, ठीक है, क्या, AD अपॉन में CD, AD अपॉन में CD इज इक्वल टू BD अपॉन में व्हाट, BD अपॉन में व्हाट, AD, BD अपॉन में व्हाट, AD। तो AD इंटू AD क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा, CD इंटू BD। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब देखिए ये पूरा 10 है, ये 2 है, तो ये क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD क्या है, CD 2 है, इंटू BD क्या है, 8 है, 8 इंटू 2 क्या हो गया, 16 हो गया। AD स्क्वायर, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 4 का स्क्वायर रूट है, तो AD इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर। तो हमने AD को भी निकाल लिया, हमारे पास BD भी है,
हमारे पास ADB भी है। चलिए इसको यहीं पर इंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसान था क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D बोथ, ओके। एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, जितना ही ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। चलिए ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। ABD सिमिलर होगा CBD के। उसके बाद AB इज इक्वल टू व्हाट, BC, हमें यह भी प्रूव करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसको नोट डाउन करिएगा क्वेश्चन को, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। अगर ये दोनों ट्रायंगल को देखें, कौन कौन सा ट्रायंगल, गिवन लिख लीजिएगा, टू प्रूव लिख लीजिएगा, हम सीधा प्रूफ के ऊपर आते हैं। क्या है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD ट्रायंगल को देखिए, और कौन सा ट्रायंगल, BCD ट्रायंगल को देखिए, एंड ट्रायंगल BCD। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ABD और BCD, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। CBD है, CBD, इस दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है, ठीक है। आइए करते हैं सिमिलर, देखिए, आइए देखिए, CBD, इस दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। बड़ा आसान लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत आसान। ABD और CBD क्या कह रहा है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D बोथ। देखिए मैं एक सब चीज आपको कहना चाहता हूं, मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं वही आपको हिंट देते हैं, उसके क्वेश्चन ही उसमें सॉल्यूशन छुपा, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। बस आपको क्वेश्चन को ग्रैब करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन से जितना आप सीख सकते हैं उतना बेनिफिट आपके लिए रहेगा। एंगल B एंगल D बोथ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर, और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर। हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक। उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB, ये दोनों हो गया। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए सिमिलर दोनों ट्रायंगल आपस में। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाई CPST AB ओहो चलो AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD इज इक्वल टू BC अपॉन में BD, BC अपॉन में व्हाट, BD। AB भी BD, AB अपॉन में BD, BC अपॉन में BD, ठीक है। तो BD से BD क्या हो गया, कट गया। AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। सर ये AB BD कैसे, देखिए ट्रायंगल ABD में AB है, ट्रायंगल CBD में BD है, ठीक। उसी प्रकार से ट्रायंगल CBD में CB है और ट्रायंगल ABD में BD है। हो गया, बात खत्म। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, खड़ा हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन HW, इसका होमवर्क आप लोगों को करना है, कमेंट करिए इसके होमवर्क को, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन को देखिए और कमेंट डाउन करिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। XY का लेंथ निकालना है, XY का, ठीक है, XY का लेंथ निकालना है। आप इसको देखिए और इसके आंसर को बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना है। सेम क्वेश्चन
डिट्टो जो मैंने कहा आपको कि हम करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन, ये आपको शॉर्ट्स के जरिए आपको मैं करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आपको मैं शॉर्ट्स के जरिए ये क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई के 2023 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। इन अ ट्रायंगल PQR n is a point on PR such that QN perpendicular to PR, फलना चिलना जो भी है, इसको हम करवाएंगे। ये दो क्वेश्चन मेरे लिए रहने दीजिए आप, ये दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, चाहे मैं जैसे भी करूं, आपको लिख कर करवाऊं, जैसे भी करवाऊं, ये दो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा और ये दो क्वेश्चन आपको करवा कर मैं दे दूंगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप थोड़ा सा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC, इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है BC को O पर, प्रूव दैट एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन में BO, AO अपॉन में व्हाट, BO। ठीक है, करते हैं, आइए ध्यान दीजिए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, हैविंग सेम बेस, हैविंग व्हाट, सेम बेस, इनके बेस क्या है, सेम है। ठीक, व्हाट, सेम बेस BC। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, आइए ध्यान देते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DBC, एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन में BO, ये हमें प्रूव कर। देखते जाइए आराम आराम से चीजों को बारीकी से सिंपल वे में लेके, एकदम घबराइए मत। ठीक है, तो AO अपॉन में B। आइए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे सर, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसको ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, AM और DN हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, BC के ऊपर हमने इसको ड्रॉ किया। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू DN परपेंडिकुलर टू। ठीक है, AM कभी कभी के फायदे हैं तो नुकसान भी है। AM ओहो, ठीक है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC, दोनों हमने BC के परपेंडिकुलर कर दिया। चलिए आइए आगे देखते हैं आगे क्या किया जाए। प्रूफ के ऊपर आइए। इन ट्रायंगल, मैं लिखूंगा ट्रायंगल उसको देखना, AMO एंड ट्रायंगल DNO, दो ट्रायंगल है हमारे पास, कौन कौन सा, AMO और DNO, हमारे पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन सा ट्रायंगल, AMO और DNO हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बाय कंस्ट्रक्शन दोनों 90 डिग्री है। ठीक, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, डॉन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो बाय CPST, क्या, बाय CPST corresponding part of similar triangle, AM अपॉन में DN, AM अपॉन में DN, AM अपॉन में DN इज इक्वल टू
AO अपॉन में व्हाट, DO, AO अपॉन में व्हाट, DO। ये पहला इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट आइए यहां पर इसको एंड करते हैं, इसको एंड करते हैं क्या, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DBC। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हम ले लिए, एक ही साथ डिवाइड कर दिया। हाँ, क्या होता है, हाफ इनटू बेस, ये ट्रायंगल जिसके ऊपर खड़ा है उसका बेस वही होगा, मतलब BC, मतलब ये 90 डिग्री जिसके ऊपर है बेस तो वही होगा। अब इनटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट वही सर 90 डिग्री जो हमने लिया है AM अपॉन में हाफ इनटू बेस वही हो जाएगा BC इनटू AM अपॉन में DN, इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। BC से BC कट गया, हाफ से हाफ कट गया। चलिए आइए ध्यान दीजिए, AM अपॉन में DN, AM अपॉन में DN की जगह पर क्या हम AO अपॉन में DO लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AM अपॉन में DN के जगह पर हम AO अपॉन में DO लिख सकते हैं, AO अपॉन में DO लिख सकते हैं। और हो गया हमारा ट्रायंगल क्या, खत्म, हैंस प्रूव्ड, और ट्रायंगल हो गया हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डन, खत्म कर दिए बच्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अ ट्रायंगल खत्म। 90% का जो मैंने कहा है मैथ्स के एग्जाम में, 90% से अबव का जो मैंने कहा है आपके एग्जाम में, वो मैं आपको दिला कर रहूंगा, चाहे जैसे भी होगा मैं आपको दिलाऊंगा। शेड्यूल काफी टाइट है बच्चा, लेकिन आपके लिए कुछ भी। ठीक, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।